क्या साईं बाबा पानी से दिए जला सकते हैं? तर्कहीन बात महसूस होती है, लेकिन ये तर्कहीन नहीं है, ये तर्कों से परे है। साईं इज नॉट इलॉजिकल, साईं इज बियॉन्ड लॉजिक। अभी सितंबर महीने में, पिछले साल 2023 में सितंबर में शिवपुरी में कथा थी, और उन्होंने वहां पर जो आयोजक थे, जो यजमान थे, उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। ऐसे दीपक लेकर के आए थे, जरूर मेड इन चाइना होंगे, कि जिसमें वो पानी भरते थे और उस पे एक आर्टिफिशियल ही सही लौ टिमटिमाने लगती थी। तो सोचिए कि साईं में कितनी शक्ति होगी कि वो ऐसे काम आज से बिना टेक्नोलॉजी का अनुभव लिए, आज तो आर्टिफिशियल लॉ उठ रही, असली लॉ जला दी थी उन्होंने। और वो साइंस अभी तक कोई खोज नहीं पाया है कि पानी से दीपक कैसे जलते हैं। जिनको नहीं पता हो, जिन्होंने सच्चरित्र नहीं पढ़ा हो, जिनको आधी अधूरी जानकारी हो, जिन्होंने कुछ खराब से टीवी सीरियल देख लिए हों जो साईं बाबा पर बने हैं, जिन्होंने कुछ ऐसी फिल्में देख ली हों जिनमें कुछ सिर पैर समझ में नहीं आता साईं बाबा का। यह बाबा का पहला ज्ञात अनुभव था शिरडी में, उनका पहला ज्ञात चमत्कार। जो लोग बताने वाले हैं वो बताते हैं इसकी डेट कोई 1872 रही होगी, लेकिन बाबा के बारे में सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, पक्के तौर पे कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर 1872 की भी बात है, 1862 की बात है, 1852 की बात है, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? चमत्कार तो चमत्कार है। हुआ यूं कि जब बाबा दूसरे प्रवास में शिरडी आए तो उन्होंने कुछ दिन जंगल में भटकने के बाद, नदी नालों में घूमने के बाद, यहां जो ये जिसको हम आज द्वारका माई कहते हैं, उसको अपना ठिकाना बना लिया। मस्जिद माई बाबा ने नाम दिया उसको। कहते हैं बहुत पहले के समय में ये एक मस्जिद थी जहां पर कई कई सालों से इबादत होना बंद हो गई थी। एक अनुमान के मुताबिक जब बाबा शिरडी में दूसरे प्रवास में आए तो शिरडी की जनसंख्या कोई 1000 व्यक्तियों की थी। तो बाबा ने इस टूटी फूटी मस्जिद को अपना ठिकाना बना लिया। और कहते हैं कि जब ये मस्जिद थी उसके पहले एक मुसलमान सौदागर की ये जगह थी जिसमें वो साड़ियों की दुकान चलाता था। और बाद में जब उसने अपना धंधा समेटा किन्हीं किन्हीं कारणों से, तो उसने ये जगह मस्जिद के लिए दान में दे दी। कुछ वक्त इबादत हुई, फिर बंद हो गई। रोज शाम को बाबा यहां पर इस मस्जिद में दीपक जलाते थे। और आमदनी का कोई जरिया था नहीं। दीपक जलाने के लिए तेल वो शिरडी के दुकानदारों से रोज जाकर के मांग लाते थे भिक्षा के रूप में। दुकानदार भी दुकानदार हैं बेचारे, कब तक रोज फ्री में तेल देते रहेंगे। एक दिन दोनों ने मिलकर के तय किया कि आज ये फकीर आएगा और हम दोनों ही मना कर देंगे कि हमारे पास आज तो तेल है ही नहीं। हुआ भी ऐसा ही कि दोनों फकीर, दोनों दुकानदार जो है वो फकीर के आने के टाइम पर दुकान में आए तो बोले कि बाबा आज तो तेल नहीं है। दूसरे दुकान पे गए, दूसरी दुकान में भी यही कहा कि बाबा आज तो तेल नहीं है। बाबा ने कहा अल्लाह मालिक, कदम उठाए वापस अपनी टूटी फूटी मस्जिद के अंदर। अच्छा, ये
सहज मानव प्रवृत्ति है कि जब हम किसी के साथ झूठ बोलते हैं तो उस झूठ की परिणति देखने के लिए कि उसका असर क्या हुआ है, यह देखने के हम बहुत लालायित होते हैं, बहुत इच्छुक होते हैं। कपटी स्वभाव है ना, किसी को छलने के बाद उसमें आनंद लेने का मजा हम छोड़ते नहीं, इंसान है। तो ये दोनों दुकानदार जो है, ये बाबा के पीछे पीछे गए। टूटी हुई दीवार जो मस्जिद की थी उसकी आड़ में खड़े हो गए जाकर के। देखते हैं कि बाबा ने अपनी पुरानी कफनी एक उठाई, उससे कुछ चिंदियां फाड़ी, उनको हाथ में मल करके पुराने काले पड़ चुके मिट्टी के दियों में सजा दिया। फिर वहीं एक कनस्तर रखा था तेल का, उसको उल्टा किया तो तेल नहीं था। वहीं पड़ोस में एक कुड़म्बा रखा था, यानी मिट्टी का घड़ा रखा था, उसमें से कुछ अपने मुंह में डाल लिए, कुछ उस कनस्तर में उल्टा कर दिया। अब श्री साईं सच्चरित्र में तो यह लिखा है कि उन्होंने जो मुंह में डाला था उससे कुलीचा भर के बाहर निकाल दिया और कनस्तर में डाल दिया। कुछ मानने वाले ये मानते हैं कि उन्होंने घड़े में से कनस्तर में तेल डाल दिया। अब वो जो कुछ भी था, इस विवाद में पड़ना नहीं है। जो लिखा है उसको हम अंतिम वाक्य मानते हैं और उसमें आगे समझते हैं। मैंने कहा ना, कथा जो है वो प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, नए प्रश्न भी खड़े करती है। तो ये भी एक प्रश्न है कि उन्होंने पानी मुंह में लेकर के वापस उलीचा था या सीधा कोलंबा से लेकर के कनस्तर में डाल दिया था। लेकिन हुआ क्यों कि उस कनस्तर में से उन्होंने पानी को वापस दीपकों के अंदर उड़ेलना शुरू कर दिया। दीपक लगालब भर गए। ये दोनों दुकानदार एक दूसरे की तरफ देख करके मुस्कुराते रहे। कपटी मुस्कुराहट होती है। देखते हैं कि बाबा ने दिया सलाई उठाई और जलाई और एक एक करके सारे दीपकों के पास गए। फटी हुई चिंदियों की बाती, पानी का तेल और दीपक जल उठे। दीपक जल उठे। अब इन दोनों दुकानदारों की सिट्टी पिट्टी गुल। क्या होता है, जब हमारा दाव उल्टा पड़ जाता है तो हम डर जाते हैं। दोनों ने मनी मन विचार किया कि जो फकीर पानी से दिए जला सकता है, वो हमको श्राप भी दे सकता है। और अगर उसने हमको श्राप दे दिया कि हमने उसके साथ कपट किया था, क्योंकि अब कपट कर लिया उसके बाद तो मन घबराता है। अगर दाव उल्टा पड़ जाए, सीधा पड़ जाए तो बड़ा मजा आता है। यहां तो उल्टा पड़ गया था। दोनों डर गए, भागने को हुए और बाबा की आवाज पीछे से आई कि रुक जाओ, कहां जा रहे हो। दोनों बाबा के चरणों में गिर पड़े, माफी मांगने लगे। यहां पर बाबा का चरित्र उभर करके सामने आता है। बाबा ने कहा, मुझसे माफी मत मांगो, मुझसे माफी मत मांगो। तुम्हें अगर माफी मांगनी ही है तो उस परवरदिगार से माफी मांगो जिसकी शान में ये दिए जलाए जाना थे। तुम्हें माफी ही मांगनी है तो शिरडी के उन रहवासियों से माफी मांगो जो रोज रात को मेरे लिए खाना लेकर के आते हैं। अंधेरे में उनके पांव को ठोकर लगती और वो गिर पड़ते। तुम्हें माफी मांगनी है तो खुद अपने आप से मांगो, क्योंकि झूठ बोलकर तुमने अपने आप को कलंकित किया है।
मुझसे माफी मत मांगो। ये बाबा का चरित्र है, बदलाव करने वाला चरित्र। बाबा ने कोई शस्त्र अस्त्र लेकर के किसी को बदला नहीं। हम जितने भी अवतार देखेंगे, सबके अवतारों के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र होते हैं, लेकिन बाबा एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने इंसान को केवल अपने चरित्र से ही बदलने की चेष्टा की। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे। तूने साई द्वार पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबा के इसी चमत्कार को उत्सव के रूप में मनाने के लिए भक्तगण रोज शाम को मस्जिद माई में दीपक जलाते थे। वहां जो दीप के रोशनदान के छोटे छोटे हिस्से बने हुए हैं, वहां पर हम लोगों ने कई कई बार अपने हाथों से दीप जला करके रखे हैं। बाद में जब भक्तों की तादाद बढ़ने लगी तो संस्थान ने नंदा दीप के पास उन दीपों को जलाने की व्यवस्था कर दी। अब भी आप रोज शाम को जाकर के बाबा के इस चमत्कार के उत्सव के रूप में वहां पे दीप जला सकते हैं। साई से दूर रंगीली दुनिया खोटी है, चमकीली दुनिया। साई से दूर रंगीली दुनिया खोटी है, चमकीली दुनिया। कब तक तू इस जग चकियन के पाट में पिसता जाए। तूने साई द्वार पे, तूने साई द्वार पे। दीवाने ओ संसारी, असली पूजा शुक्र गुजारी। शुक्रगुजार रहो, जो तुम्हें मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। जो नहीं मिला है उसी में ध्यान रखते हो, जो नहीं मिला है उसी के रोने रोते हो, जो नहीं मिला है उसी की फरियाद करते हो, पूरा ध्यान उसी में रखते हो। जो मिला है उसका शुक्रिया तो अदा करो, जीवन फूलों से भर उठेगा। ओ दीवाने ओ संसारी, असली पूजा शुक्र गुजारी। जो अब क्या शुक्र मनाऊं उस साई का कि जिसने इतने सुनने वाले सुधी भक्त दिए हैं, ये उसके गुणगान करने वाली वाणी दी है, और जिसने ये शब्द पिरोने की क्षमता दी। ये सब उसी का है।
मेरा कुछ नहीं है। ये मेरी तरफ से बाबा के चरणों में छोटे छोटे दीप जलाने जैसा है। अगर इस कथा से सुनने वाले को, किसी भी एक व्यक्ति को फायदा हो गया तो ये कथा सफल हो। ओ दीवाने ओ संसारी, असली पूजा शुक्र गुजारी, वो हर हालत में मुस्काए, साईं भजन जो गाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। जगत है कठपुतली का मेला, हर दिल नाच के जाए अकेला। जगत है कठपुतली का मेला, हर दिल नाच के जाए अकेला। दो पल के मेहमान बता, किस बात पे तू इठलाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे, तूने साईं